आपको संवाददाता सूरज ओझा की उस जगह से उस रिपोर्ट को दिखाते हैं जहां राज कुंद्रा को अभी रखा गया है और यहीं से उन्हें आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जाने माने बिजनेसमैन और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को कल मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि राज कुंद्रा फिलहाल इसी लॉकअप में हैं। ये क्राइम ब्रांच का लॉकअप है, यहाँ पर इन्हें रखा गया है। इसके बाद इन्हें मेडिकल के लिए लेके जाएगा और फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पर क्राइम ब्रांच बताएगी कि उन्हें क्या क्या एविडेंस मिले हैं, किस एविडेंस के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है और उन्हें इस मामले में और कितने दिन की कस्टडी चाहिए ताकि इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस को एक व्हाट्सएप का चैट मिला है जिसमें एक ग्रुप है जिसका नाम है एच अकाउंट्स। बताया जाता है कि इस एच अकाउंट ग्रुप का जो एडमिन है वो राज कुंद्रा थे। उसमें और भी लोग हैं जिसमें राज कुंद्रा डेली अपडेट्स लेते थे कि जो अपना बिजनेस चल रहा है उसमें कितना नुकसान हुआ है या फिर कितना मुनाफा हुआ है, कौन से वीडियोस को कम व्यू मिला है, कौन से वीडियो को व्यू कम मिला है तो क्यों मिला है। तो ये जो पूरा प्लान ऑफ एक्शन कैसे होना चाहिए ताकि जो बिज़नेस है वो स्मूथली चले, जिस पर उनके जो बाकी के मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनको अलग अलग अकाउंटेबिलिटी दी है। जैसे कि अगर वीडियो को व्यू कम मिल रहे हैं या फिर वीडियो कम अपलोड हो रहे हैं तो उसे कैसे बढ़ाया जाए। तो इस तरह की पूरी प्लानिंग उस पूरे ग्रुप में होती थी। हालांकि क्राइम ब्रांच को 200 पन्ने के चैट्स मिले हैं जिसमें अलग अलग लोगों के साथ चैट्स हैं। उसमें से एक नाम उमेश कामत भी है जिसके साथ चैट्स हैं। इस पूरे मामले में कल क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के साथ साथ रायन नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। ये जो रायन जो है ये राज कुंद्रा की कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर काम करता है। सूत्र बताते हैं कि वो IT विभाग को देखता है, यानी कि ये पूरा जो खेल है ये सोशल मीडिया का खेल है। ऐसे में कोई वेबसाइट बराबर चल नहीं रही है क्या, अगर नहीं चल रही तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मतलब अपलोड होने से लेकर लोगों को देखने तक की जो तमाम जिम्मेदारियां थी वो रायन के सर थी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोर्ट में पुलिस और क्या क्या चीज़ बताती है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। तो देखिए, मुंबई में पोर्न फिल्मों की शूटिंग के लिए एक बंगला किराए पर लिया जाता था। पुलिस ने इसी मड़ इलाके में छापेमारी भी की थी जहां से 5 लोग गिरफ्तार भी हुए थे। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे मामले में और भी अहम खुलासे हुए हैं। पोर्न फिल्म रैकेट मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी बताती है कि यह रैकेट कितना बड़ा था, इस रैकेट में कितने लोग काम कर रहे थे और करोड़ों का व्यापार होता था। मुंबई पुलिस ने फरवरी महीने में ऐसे ही एक बंगलों पर रेड किया था जहां पर पोर्न फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। मुंबई पुलिस ने फरवरी महीने में मड़ इलाके में इसी ग्रीन पार्क बंगलों में रेड किया था और यहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप लगा था कि ये लोग पोर्न फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे ही बंगलों को चुना जाता है इन फिल्मों के शूटिंग के लिए। पोर्न फिल्मों की शूटिंग इसी प्रकार के बंगलों में होती थी। लगभग 12 घंटे के लिए या फिर 24 घंटे के लिए इस प्रकार के बंगलों को बुक किया जाता है। 12 घंटे के लिए 60 से 80 हज़ार रुपये अदा किए जाते हैं और 24 घंटे के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए अदा किए जाते हैं और यहाँ पर फिल्मों की अलग अलग तरीके से शूटिंग होती है। देखिए, ये जो बंगलो आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम सुविधाएं होती हैं। आप बंगलों का लुक देख लीजिए, किस प्रकार से यहाँ पर लोकेशन होता है वो फिल्मों की सीन से मिलता जुलता लोकेशन होता है। गांव का दृश्य दिखाना होता है या फिर शहरी भाग दिखाना होता है, कहीं बाहर घूमने वाली जगह दिखाना होता है। जिस प्रकार की फिल्मों में सीन होते हैं उस प्रकार के दृश्य इस प्रकार के बंगलोज में होते हैं। आप देखिए, बंगलों में यहाँ पर कई कमरे हैं, कुछ बंगलों में स्विमिंग पूल भी होते हैं, कुछ बंगलों में गार्डन होते हैं, वहाँ पर शूटिंग होती है। इसके अलावा बंगलों के पास आप जरा यहाँ देखिए, आपको हरे रंग का एक शेड नजर आएगा। ये जो कमरा बनाया गया है और इसके ऊपर AC फिटिंग आप देख सकते हैं, दरअसल ये मेकअप रूम होता है। इसमें आर्टिस्ट तैयार होते हैं, आर्टिस्ट का मेकअप होता है और जब शूट नहीं हो रहा होता है उस समय आर्टिस्ट आराम करते हैं। इसमें बैठने के लिए कुर्सी और सोफे होते हैं, मिरर होता है, मेकअप के सामान होते हैं। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी यहीं पर बैठकर आराम करते हैं। और जो ये पूरा लोकेशन है, इस प्रकार से बंगलों को यूटिलाइज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। पोर्न फिल्मों की शूटिंग भी इसी प्रकार के बंगलों में होती थी। इस ग्रीन पार्क बंगलों में भी शूटिंग के दौरान मुंबई पुलिस ने रेड किया था और 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। जो लड़के लड़कियां पोर्न फिल्मों में काम करते थे उनको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पैसे अदा किए जाते थे और इसके बाद काम होता था इस वीडियो फुटेज को, जो ये शूट किया गया पोर्न फिल्म, इसे भेजा जाता था उमेश कामत के पास। उमेश कामत ही वो मिडिल मैन है जो इस वीडियोस को
लंदन यानी यूके भेजता था और वहां के OTT प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोस अपलोड होते थे। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुंबई पुलिस के निशान पर अभी भी कई लोग हैं जो इस रैकेट में शामिल हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी बताती है कि ये कितना बड़ा रैकेट था और ये रैकेट कितना प्रोफेशनल तरीके से चल रहा था और करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये रैकेट चलाया जा रहा था। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। तो देखा आपने इस पूरे रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, कैसे बंगलों को किराए पर लिया जाता था और उसके बाद यहां पर शूटिंग हुआ करती थी। फिलहाल हम ताज़ा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। 2 सहयोगी मेरे साथ हैं, मृत्युंजय और सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, थोड़ी देर में पेशी की बात कही जा रही है, कितनी देर बाद पेश किया जाएगा? शिरीन, बिल्कुल थोड़ी देर बाद राज कुंद्रा की किला कोर्ट में पेशी होगी। मेरे सहयोगी सूरज वहां मौजूद हैं जहां से राज कुंद्रा को ले जाया जाएगा। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, इसकी कड़ियां जुड़ती हैं इस पॉन्ड फिल्म रैकेट से। ये मुंबई का मड इलाका है, मलाड इलाके में आता है। थोड़ा पहले इस सड़क को देख लीजिए। मुंबई में इतने अस्त व्यस्त वाली जगहों पर इतना सुनसान और इतनी हरियाली के बीच में इस तरह का लोकेशन नहीं हो सकता और ऐसे ही लोकेशन को चुना जाता था पॉन्ड फिल्मों की शूटिंग के लिए। ये जो बंगलो हम अभी कुछ समय पहले दर्शकों को दिखा रहे थे, यही है ग्रीन बंगलो, जो कि यहाँ पर पॉर्न फिल्मों की शूटिंग हो रही थी। आरोप है कि गहना वशिष्ठ जो एक मॉडल है वो पॉर्न एक्ट्रेसेस से शूटिंग करवाती थी और यही वो लोकेशन है जहाँ पर शूटिंग होती थी और इसके बाद इसका वीडियो तैयार करके वी ट्रांसफर के जरिए उमेश कामत को दिया जाता था और उमेश कामत वो वीडियो को यूके भेजता था जहाँ वो OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते थे। तो ये तस्वीर देखिए, ये मर इलाके में आपको बता दें कि बहुत सारे वेब सीरीज, चाहे TV सीरियल हो, फिल्में हो, डॉक्यूमेंट्री हो, यहाँ शूटिंग होती रहती है और ऐसे 1000 बंगलो, स्टूडियो और होटल्स हैं जहां ये शूटिंग होती रहती है। तो उस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं ये बंगलो जहां फिल्मों की शूटिंग हो सके और ये जो पॉन रैकेट है वो इसी प्रकार के लोकेशन को चुनकर फिल्मों की शूटिंग करता था और इस रैकेट को बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा रहा था, जिसका भंडाफोड़ हो गया और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, जाना माना व्यक्ति राज कुंद्रा निकला और इसमें और भी लोग निशाने पर है क्राइम ब्रांच के। जाहिर तौर पर जांच आगे बढ़ रही है और नए-नए खुलासे भी हो रहे हैं। सूरज भी मेरे साथ हैं। सूरज, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी देर में ये पेशी होनी है? जिस तरह से क्राइम ब्रांच के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि वो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद ही करीब 1 बजे के आसपास राज कुंद्रा को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां पे पुलिस एक के बाद एक नए एविडेंस जो उन्हें मिले हैं जिसके आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा के साथ साथ एक उनके साथी को भी गिरफ्तार किया है जो राज कुंद्रा के साथ उनकी कंपनी में काम करता था और काफ़ी महत्वपूर्ण उसके पास जिम्मेदारी होती थी कि कैसे ये पूरा वीडियो स्मूथली लोगों तक पहुँचे, लोग इसको देखें। इसके अलावा ये OTT प्लेटफॉर्म पे था, लोग इसको पे करके इसका सब्सक्रिप्शन लेते थे। जो क्राइम ब्रांच की इनिशियल जानकारी है उसके मुताबिक अब तक 4 लाख का डेटा मिल चुका है क्राइम ब्रांच को। 4 लाख लोगों ने इस पूरी जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके सब्सक्राइबर रह चुके हैं, लेकिन अभी भी क्राइम ब्रांच कंटिन्यूसली इसको खंगालने का काम कर रही है। तो ये नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ सकता है, सब्सक्रिप्शंस के नंबर बढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये लॉकअप है, ये क्राइम ब्रांच का लॉकअप है जहाँ पर राज कुंद्रा को रखा गया था। रात को उनको मेडिकल के बाद पहले उन्हें प्रॉपर्टी से लाया गया रात के 9 बजे के आसपास, जहाँ पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और देर रात उन्हें मेडिकल के लिए JJ अस्पताल ले जाया गया जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। उसके बाद उन्हें मुंबई कमिश्नर्स हेडक्वार्टर के बीचों बीच जो लॉकअप बना हुआ है उस लॉकअप में लाया गया। यहाँ पर कई बड़े आरोपियों को लाकर रखा गया था। रवि पुजारी हो गए, ऐसे जितने भी बड़े आरोपी हैं, संगीन आरोपी है, उन्हें यहीं पर लाकर रखा जाता है क्योंकि यहाँ से कोर्ट नज़दीक है। तो अब थोड़ी ही देर में उन्हें यहाँ से निकाल कर किला कोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ पर पुलिस ये बताएगी जज को कि उनके पास क्या क्या एविडेंस है और ये भी बता रहे हैं कि पुलिस राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी की मांग करेगी ताकि वो और भी जो डॉट्स हैं उसे कनेक्ट कर सके और भी लोगों से पूछताछ कर सके। इनकी पूछताछ में जो चीज़ सामने आएगा तो दूसरे आरोपियों को भी सामने बिठा के पूछताछ कर सके। ठीक है सूरज और मृत्युंजय, आप दोनों मेरे साथ रहिए, फिर से आगे आपसे बात होगी इसको लेकर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।